असम का जो नतीजा सामने आया है उसने सबसे ज़्यादा चौंका दिया है। कांग्रेस का परफॉर्मेंस असम में इतना ख़राब रहेगा, कांग्रेस की कारकर्दगी इतनी ख़राब रहेगी और क्या कांग्रेस एक भी सीट अपर असम में नहीं ला पाएगी, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। असम का असम में कांग्रेस का जो हाल है, असम में कांग्रेस जिस तरह की कारकर्दगी कर रही हो बेहद शर्मनाक है और उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस की ऐसी घटिया कारकर्दगी रही असम में। आप स्क्रीन पर एक मैप देख सकते हैं कि ये वो सीटें हैं असम की, या ये लिस्ट आप देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट का ये डेटा है जहां कांग्रेस के उम्मीदवार असम में लीड कर रहे हैं और इस वक्त सिर्फ 21 उम्मीदवार ही कांग्रेस के असम में लीड कर रहे हैं और इन 21 में से मेजॉरिटी मुसलमान, यानी वो एरिया है, वो इलाका है जो मौलाना बदरुद्दीन अजमल का था, जहां से मुसलमान ही हमेशा जीतते हैं। खा बदरुद्दीन अजमल के टिकट पर जीते या कांग्रेस के टिकट पर जीते तो उन्हीं इलाकों में कांग्रेस जीत रही है असम में। उसके अलावा किसी भी इलाके में कांग्रेस को वहां जीत नहीं मिल रही है। और आप नक्शा देखिए, ये पूरी लिस्ट देखिए, मैं एक एक नाम पढ़कर आपको बताने जा रहा हूं कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक 22 या 23 सीटों पर कांग्रेस को लीड मिल रही है आसाम में और उन 22-23 में से तकरीबन 20-21 जो उम्मीदवार हैं वो मुसलमान हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है। अगर मुसलमान ना हो तो कांग्रेस का शायद सफाया हो जाए, ज़मानत ज़ब्त हो जाएगी पूरे कांग्रेस की ही पूरे आसाम में। अब देखिए, पहली सीट है परबत जौर की, जहां से अशरफुल शेख है, ये लीड कर रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार है और ये मुसलमान है। दूसरा उम्मीदवार कांग्रेस का देखिए, ये अब्दुल सुबहान है, ये भी कांग्रेस का उम्मीदवार है और मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका से ये लीड कर रहा है। तीसरा ये बेबी बेगम देखिए, ये भी मुसलमान उम्मीदवार है और ये कांग्रेस की टिकट पर लीड कर रही है। ये अमृत बादशाह है और ये भी कांग्रेस की टिकट पर लीड कर रहा है। उसके बाद ये मुजीबुर रहमान को देखिए, ये भी कांग्रेस के टिकट पर लीड कर रहा है। आफ्ताबुद्दीन मोहल्ला को देखिए, मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका से लीड कर रहा है। अब्दुल कलाम रशीद आलम, ये भी कांग्रेस का उम्मीदवार लीड कर रहा है, मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका से। नूरुल इस्लाम कांग्रेस का उम्मीदवार है, लीड कर रहा है। अब्दुल रहीम अहमद, ये भी लीड कर रहा है। उसके बाद जाकिर हुसैन सिकंदर, ये भी लीड कर रहा है। रकीबुद्दीन अहमद, इसको भी लीड हासिल है। उसके बाद नंदिता दास, ये मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है तो आप इसको अलग कर दीजिए। उसके बाद फिर देखिए, डॉक्टर आसिफ मोहम्मद नज़र, इसको भी लीड पोजीशन हासिल है। नूरुल हुदा, ये भी लीड कर रहा है। तंजील हुसैन, ये भी आगे है। उसके बाद उत्पैल बानिया, ये मुस्लिम नहीं है, 2 हो गए। उसके बाद है डॉक्टर जॉय प्रकाश दास, ये 3 हो गए। फिर देखिए अमीनुल हक लश्कर, ये भी लीड कर रहे हैं। ज़ुबैर अनम मुसलमादार, ये भी लीड कर रहे हैं। उसके बाद जाकिर अहमद, ये भी लीड कर रहे हैं। अमीनुर रशीद चौधरी, ये भी लीड कर रहे हैं। तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक कांग्रेस के कुल 21 उम्मीदवार लीड कर रहे हैं और इन 21 में से 18 मुसलमान हैं। तो कांग्रेस को असम में सिर्फ मुस्लिम का वोट मिला और मुस्लिम का भी वहाँ जो मौलाना बदरुद्दीन अजमल का एरिया था, जो मौलाना बदरुद्दीन अजमल का हलका था। आसाम में जो मुसलमानों का टोटल वोट है वो तकरीबन 36% से ज़्यादा है। 2011 के सेंसस के मुताबिक अगर ताज़ा आदाद शुमार हो, दोबारा वहाँ सेंसस हो, तो मुसलमानों की आबादी आसाम में यकीनन 38% से ज़्यादा होगी और 38% वाले मुसलमान जहाँ आसाम में हैं। आसाम में जो टोटल विधानसभा की सीट है वो 126 है। मेजॉरिटी का जो आंकड़ा है आसाम में वो 64 सीटों का है और हेमंता बिस्वा शर्मा 2021 से वहाँ का चीफ मिनिस्टर है। 2016 से बीजेपी की वहाँ सरकार है, इससे पहले कांग्रेस की ही सरकार थी। 2016 से पहले अपोजिशन में मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी होती थी या कभी आसाम गण परिषद होती थी। बीजेपी तो आसाम की असेंबली में अपोजिशन में भी नहीं होती थी, लेकिन 2016 में जब पहली मरतबा बीजेपी वहाँ इक़्तिदार में आई है तो कांग्रेस का ऐसा बुरा हाल हो गया है कि कांग्रेस को कहीं से भी आसाम में कोई वोट नहीं मिल रहा है, कहीं कांग्रेस को कोई पूछ नहीं रहा है। और अब देखिए साफ आपकी स्क्रीन पर है, एक एक नाम आप पढ़ सकते हैं कि जो 21 सीटें हैं जहां कांग्रेस लीड कर रही है असम में, तो उनमें से 18 से 19 सीटें वो हैं जो मुस्लिम मेजॉरिटी है और वहां पर मुसलमान ही उम्मीदवार है। मुसलमान उम्मीदवार देना वहां पर कांग्रेस की मजबूरी होती है। आप उन सीटों को एक एक करके आप देखेंगे तो वहां पर बीजेपी का उम्मीदवार भी मुसलमान मिलेगा, आसाम गण परिषद का उम्मीदवार भी मुसलमान मिलेगा, कांग्रेस का उम्मीदवार भी मुसलमान मिलेगा, क्योंकि ये ऐसी सीटें हैं
जहां कहीं पर 90% मुसलमानों का वोट है, कहीं पर 92% मुस्लिम वोट है, कहीं पर 99% मुस्लिम वोट है। तो तमाम इस तरह के हलक़े हैं। बीजेपी को हिंदू उम्मीदवार नहीं मिल पाता, इसलिए बीजेपी इन्हीं इलाकों से मुसलमान उम्मीदवार को मैदान में उतारती है। असम गण परिषद इन्हीं इलाकों से मुसलमान उम्मीदवार को मैदान में उतारती है। तो इन जगहों पर अगर कांग्रेस का उम्मीदवार मुसलमान है और वो लीड कर रहा है, जिसमें कांग्रेस का ज़र्रा बराबर भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि मुसलमानों ने अपना खून जलाकर, अपनी कुर्बानी देकर, अपने ही लीडर को, अपने ही रहनुमा को नज़रअंदाज करके कांग्रेस को वोट तो कर दिया, लेकिन कांग्रेस अपर असम में एक भी सीट पर लीड नहीं कर रही है। गौरव गोगोई जो सीएम का फेस थे असम में कांग्रेस की तरफ से, वो अपनी सीट हारने वाले हैं। यानी कांग्रेस के जितने बड़े बड़े और दिग्गज नेता थे, उनमें से कोई भी लीड नहीं कर रहा है और मुसलमानों ने कांग्रेस की इज्जत बचा रखी है। कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में रह सकती है, वरना कांग्रेस के लिए असम में यह भी पॉसिबल नहीं है। उधर हेमंता बिस्वा शर्मा ने जिस तरह मुसलमानों के खिलाफ ज़रअफ़शानी की, मुसलमानों को लगातार उसने बदनाम किया, मियाँ मुसलमान कहा, कभी हेमंता बिस्वा शर्मा ने सब्ज़ी जिहाद कहा, कभी हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि तुम अगर मियाँ मुसलमानों के रक्षा से सफ़र करते हो तो उनको 5 की जगह 4 रुपया दो, हम समझ लेंगे। मदरसों को दहशतगर्दी का अड्डा हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा और कांग्रेस के नेताओं ने कभी भी हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ ज़ुबान नहीं खोली, हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई मुकदमा इन लोगों ने दायर नहीं किया। हेमंता बिस्वा शर्मा पर एक भी FIR इन लोगों ने दर्ज नहीं करवाई है। उधर बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के जो लीडर्स थे, उनके जो वर्कर्स और MLAs हैं, वो लगातार प्रोटेस्ट करते रहे, एहतजाज करते रहे, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों के लगा, जमीयत उलमा हिंद के बयान से लगा कि शायद हमारे बदरुद्दीन अजमल को वोट करने की वजह से कांग्रेस का वोट मुंतशिर हो जाता है, बीजेपी जीत जाती है, तो चलो इधर से हम वोट कर रहे हैं कांग्रेस को, उधर से अपर असम में दूसरे इलाकों में हिंदुओं का भी वोट मिलेगा, कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, बीजेपी से हमें छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन वैसा रिज़ल्ट नहीं आया असम का, वैसी कहानी नहीं दोहराई गई है। अपर असम जहां 46 सीटें हैं और जहां की सीटें फैसला करती है कि असम में किसकी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, वहां कांग्रेस 0 पर नज़र आ रही है। मैं असम जाता रहता हूं और असम की सियासत में आप मुझे एक्सपर्ट मान सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैंने असम की सियासत में PhD कर रखी है। असम पूरा 3 एरिया में तकसीम है। एक अपर असम का इलाका है जो डिब्रूगढ़ इलाका कहलाता है, जो आदिवासी वाला एरिया है आसामी का, जहां मुसलमान 4 से 5% है। डिब्रूगढ़ में आप जाएंगे, किसी होटल में खाना खाने की आप कोशिश करेंगे कि कोई मुसलमान का होटल मिल जाए, आप खाना खा लें या आप हलाल फूड वहां खा लें, तो आपको नहीं मिल पाएगा। ऐसी सूरत हाल है आसाम के उन इलाकों की। तो वो मेन आसामियों का इलाका है अपर असम, और वहाँ 126 में से 46 सीटें हैं विधानसभा की, और कहा जाता है कि जो वहाँ सीट लाएगा उसी की असम में सरकार बनेगी। अब उस पूरे इलाका में, पूरे अपर असम में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल रही है। पूरी की पूरी सीट हेमंता बिस्वा शर्मा के खाते में जा रही है। गौरव गोगोई अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं, और जब वहाँ एक भी सीट नहीं ला पा रही है कांग्रेस, तो फिर कैसे सरकार बना पाएगी। अब दूसरा इलाका है अपर असम के अलावा मिडिल असम का। मिडिल असम में असम की जो राजधानी है गुवाहाटी, वो आता है। जो करीमगंज का असम का इलाका है, मुस्लिम मेजोरिटी इलाका, वो आता है। तो करीमगंज और गुवाहाटी का जो पूरा इलाका है ये मिडिल असम में आता है, और मिडिल असम में तकरीबन 50% मुस्लिम आबादी है और 50% नन मुस्लिम आबादी है। पूरे मिडिल असम में डीलिमिटेशन करके सीटों को इस तरह बनाया गया कि जहां पर जिस सीट पर मुसलमानों की आबादी 50% थी और हिंदुओं की आबादी अगर किसी सीट पर 50% थी, तो डीलिमिटेशन करके उसको उल्टा या मिक्स कर दिया गया। यानी मुसलमानों की आबादी 50% से कम करके वहाँ पर 40% कर दी गई, कम करके 35% कर दी गई, और कुछ हिंदुओं को वहाँ ऐड कर दिया गया। इस डेटा को या इस तरह सीट बनाने के लिए 2-2, 3-3 ज़िला को मिला करके विधानसभा की एक सीट बनाई गई है। जैसे करीमगंज एक ज़िला है, दूसरा एक और ज़िला है। अब एक लंबी सी पट्टी बना दी गई कि कुछ मोहल्ला करीमगंज का, कुछ विलेजेस दूसरे ज़िला के, और उन सबको मिला करके एक विधानसभा का एरिया बना दिया गया। उधर मैंने धुबरी के इलाके में देखा कि धुबरी के कुछ गांवों के लिया गया, एक ब्लॉक को बारपेटा से लिया गया, और 100 किलोमीटर का फासला है बारपेटा, धुबरी और पलासी में, और इनके कई ब्लॉक को मिलाकर एक विधानसभा का एरिया बना दिया गया ताकि
मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया कम हो जाए, हिंदू मेजॉरिटी एरिया बढ़ जाए, तो डिलिमिटेशन के ज़रिए इस तरह की साजिश रची गई और मिडिल आसाम में यह फार्मूला बहुत ज़्यादा कामयाब रहा। और उसका नतीजा यह हुआ कि जहाँ पर पहले मुसलमानों का वोट 40% या 50%, 60% था और वहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार की ही जीत तय होती थी, वहाँ पर भी बीजेपी ने डिलिमिटेशन करके मज़ीद मुस्लिम वोटों को थोड़ा सा कम कर दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि अब वहाँ पर भी मुस्लिम उम्मीदवार की जीत नहीं हो पा रही है, बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत हो गई है। और इसी वजह से बीजेपी की सीट इस वक्त स्क्रीन पर आपको 85 नज़र आ रही है, इतनी ज़्यादा बीजेपी की सीटें बढ़ गई है। कांग्रेस की या AIUDF की सीटें कम हो गई है और मिडिल आसाम में भी अब कांग्रेस सीट नहीं ला पाई है। गुवाहाटी का जो इलाका है, जो राजधानी है असम की, ये पूरा कांग्रेस का गढ़ होता था पिछली मरतबा, यानी 2021 में भी इन इलाकों में कांग्रेस को 20-25 सीटें आई थी, लेकिन इस मरतबा मिडिल आसाम में कांग्रेस 0 पोजीशन पर आ गई है। उसके बाद तीसरा इलाका है लोअर आसाम का। लोअर आसाम में बारपेटा है, धुबरी है, मौलाना बदरुद्दीन अजमल का मेन गढ़ है। यहाँ मुसलमानों की आबादी तकरीबन 70 से 80% है, यहाँ बहुत ज़्यादा गुर्बत भी है। ब्रह्मपुत्रा नदी इसी इलाके में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, पूरा इलाका सैलाब की जद में रहता है। पूरे लोअर आसाम में 2 असम्बली का इलाका ऐसा है जो पूरा नदी से घिरा हुआ था, आइलैंड बना हुआ है। यहाँ के बच्चों ने, यहाँ के लोगों ने लंबे अरसे तक 4 व्हीलर को नहीं देखा था। मौलाना बदरुद्दीन अजमल की वजह से वहाँ भी फुलवारी ब्रिज बना और 6 घंटे का रास्ता अब आधे घंटे में 16 मिनट में तय हो जाता है। खुद मैं एक मरतबा यानी 2021 के इलेक्शन में ब्रह्मपुत्रा नदी में फंस गया था। मुझे धुबरी से जाना था बारपेटा और कश्ती के ज़रिए मेरा सफ़र होना था। अब मुझे वहाँ जाने में तकरीबन 5 घंटे लग गए। मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, हालत ख़राब, क्या होगा। जो लोग मेरे साथ थे वो परेशान हो रहे। तो ये सूरत हाल है क्योंकि कोई सड़क की कनेक्टिविटी नहीं थी। अभी अब सड़क की कनेक्टिविटी की जा रही है। तो ये सबसे पसमादा इलाका है और मुसलमान सबसे ज़्यादा इन इलाकों में रहते हैं। अब ये इलाका मौलाना बदरुद्दीन अजमल को पूरा वोट करता था, ये इलाका पूरा कांग्रेस के खाते में चला गया। तो कांग्रेस ने एक सीट भी अपने दम पर जीतने की कोशिश नहीं की है और मुसलमानों के वोट से कांग्रेस की ज़मानत बच पा रही है आसाम में। मज़ीद कुछ अपडेट है आसाम के बारे में जो आगे मैं आपको दूंगा। हमारी सहयोगी फ़रहीन सैफ जुड़ चुकी है, तो आगे के अपडेट फ़रहीन सैफ से जानिए।